भारतीय इतिहास संकलन समिति गुजरात प्रांत की ओर से जो एक व्याख्यानमाला चल रही है उसके दूसरे दिन के सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। कुछ टेक्नोलॉजी के एरर के कारण लगभग 6-7 मिनट का विलम्ब हमें हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज के विषय में हम काल पुरुष की कल्पना कर रहे हैं। जिसे हम काल कहते हैं वह काल क्या है, वैज्ञानिक दृष्टि से इस काल की क्या कल्पना भारतीय वैज्ञानिकों ने अतीत से लेकर आज तक के हजारों वर्षों के अंदर विकसित की है, ये हम देखेंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि आजकल हम जिस काल का उपयोग करते हैं लिखने के लिए, समझने के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए, उसमें एक कल्पना यह होती है कि किसी के मृत्यु के साथ, किसी राजा के राज्याभिषेक के साथ या किसी महापुरुष के जन्म के साथ कुछ तिथियां जोड़ी जाती है और वहाँ से काल का मापन करने को प्रारंभ करते हैं हम। लेकिन भारतीय कालगणना जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक कालगणना है, जिस कालगणना के संदर्भ में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये कालगणना कब प्रारंभ हुई? सीधे शब्दों में अगर कहना है तो जिस समय या जिस क्षण इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उसी क्षण काल का प्रारंभ हो गया, कालक्रम शुरू हो गया। इसलिए काल किसी व्यक्ति से, किसी घटना से हम जोड़ नहीं सकते। और यही वैज्ञानिक विश्लेषण प्रथम से भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने आंखों के सामने रखा था। और इसलिए जो संदर्भ है उस संदर्भ में ऐसा कहा है, चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हरि शुक्ल पक्षे समग्रम तदा सूर्योदये सति प्रवर्तमायास तदा कालस्य गणनामपि महान वारान ऋतून मासान वत्सरायुगान। चैत्र मास के शुद्ध एक तिथि को यानी प्रतिपदा को काल का प्रारंभ हुआ, अर्थात ब्रह्मांड की व्युत्पत्ति भी उस समय हुई थी। ये कल्पना है उसकी। और इस प्रकार से इतने प्राचीन काल में, या जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इस प्रकार के अतीत में जिस काल का प्रारंभ हुआ उस काल के संदर्भ में विश्व के वैज्ञानिकों की कल्पना क्या थी? असल में पाश्चात्य विद्वान तो इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते थे। अगर कुछ उदाहरण देना है तो हम देख सकते हैं कि कांट ने जो कल्पना की थी वो कहता था कि वास्तव विश्व से काल का कोई संबंध ही नहीं है और काल एक आभास मात्र है। चलो इतनी पुरानी बात भी छोड़ देंगे तो भी न्यूटन ने उस समय जो कहा था उसकी कल्पना भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसंधान के पास में आ जाती है। उसने गणितीय, निरपेक्ष और प्रवाहित काल की कल्पना की थी। फिर भी सच्चे रूप में केवल 80 वर्ष पूर्व, 80-90 वर्ष पूर्व आइंस्टाइन, हेरमन, बेट्सा, इन लोगों ने जब सापेक्षतावाद का विश्लेषण किया उस समय काल की यथायोग्य कल्पना पाश्चात्य विद्वान करने लगे। लेकिन यही पाश्चात्य विद्वान जो आज कल्पना कर रहे हैं इससे भी अधिक सच्ची और अनुसंधानात्मक इस प्रकार की कल्पना भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत प्राचीन काल में की हुई थी। वैसे तो दुनिया में जितनी सभ्यताएं हैं उन सारे सभ्यताओं में भी इस प्रकार की कल्पनाएं थी।
अगर उदाहरण देना है तो चीन में 9 कोटि और लगभग 60 लाख वर्षों के काल की कल्पना उन्होंने की थी। जो खत्ती साम्राज्य था, यानी आज के तुर्कस्तान में, वहाँ पर वैदिक संस्कृति ही थी, उसके प्रमाण मिल गए हैं। वहाँ खत्तियों में 8 कोटि और 80 लाख वर्षों की कालगणना थी। हम जिसको मेसोपोटामिया कहते हैं प्राचीन, आज वह इराक है। उस मेसोपोटामिया में खाल्डियन संस्कृति, ये खाल्दी सभ्यता में भी लगभग 2 कोटि और 20 लाख वर्षों की कालगणना थी। इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता हम जानते हैं, इजिप्ट में 2,75,000 वर्षों की कालगणना उन्होंने मान ली थी। पारसी अगर कालक्रम हम देखेंगे तो वो भी 1,90,000 की कालगणना मानते थे। लेकिन ये भी देखने में आता है कि मैंने जितने नाम दिए उसमें अगर चीन छोड़ दिया तो बाकी सारी सभ्यताएं अपनी आइडेंटिटी खो गई है। अब वो सभ्यताएं नहीं रही और उन सभ्यताओं की कोई विशेषता भी नहीं रही, केवल चीन है। लेकिन चीन ने भी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी पूरी तरह से आज खो दी है। लेकिन भारत में प्राचीन वैज्ञानिकों ने जिस काल का जिस पद्धति से विचार किया, उस दृष्टि से अगर देखा तो ध्यान में आ जाता है कि अत्यंत प्राचीन काल से काल की वैज्ञानिक संकल्पना भारतीय वैज्ञानिकों ने सब विश्व के सामने रखी थी। ऋग्वेद में ही हमें इसका उदाहरण मिल जाता है। ऋग्वेद विश्व का प्रथम ग्रंथ है, जो ज्ञान का ग्रंथ है, और इसकी मान्यता अभी सब जगह प्राप्त हो गई है। उस ऋग्वेद में ये स्पष्ट कल्पना दी हुई है कि 12 प्रथमश्चक्रमेकम, 12 आरे का जो चक्र है, यानी सूर्य को उन्होंने 12 आरे का चक्र कहा है। और इस चक्र के आधार पर पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती रहती है और स्वयं भी पृथ्वी भ्रमण करती है। इसकी कल्पना ऋग्वेद काल में यहाँ के लोगों को थी, और ये ध्यान में लेकर उन्होंने ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया है। फिर इसके पहले क्या था, यानी जब ये ब्रह्मांड निर्माण हुआ, सारी सृष्टि निर्माण हो गई, इस सृष्टि के प्रथम क्या था वो भी ऋग्वेद में हमें उसका संकेत मिलता है। और वहाँ पर कहा है न राज्ञ न आसीत प्रकेता, ना रात्रि थी ना दिन था, ना उसकी कोई कल्पना थी, सब और अंधेरा ही अंधेरा था। इस प्रकार की कल्पना ऋग्वेद के अंदर आ जाती है। ठीक है, ऋग्वेद की बात हम वजह में रखेंगे तो भी हम देखते हैं कि विद्वानों में जैसे कुछ जो बातें हम जानते हैं उसका ही उदाहरण देता हूँ। हम आर्किमिडीज को जानते हैं, और आर्किमिडीज का शब्द आज भी बच्चों को भी मालूम होता है, यूरेका यूरेका। उसको जो आनंद हुआ था अनुसंधान के बाद, उसके कारण जो जो यूरेका यूरेका कहकर दौड़ रहा था, ये सभी को मालूम है। लेकिन पिपीलिका पिपीलिका कहकर दौड़ने वाला कणाद किसी को मालूम नहीं है। कणाद का वैशेषिक दर्शन है। ये जो दर्शन होते हैं, ये दर्शन अनुसंधानात्मक वैज्ञानिक सिद्धांतों के ग्रंथ है, वो कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। कणाद के वैशेषिक दर्शन में हमें प्रथम बार बहुत अच्छा उल्लेख और इस काल के संदर्भ में पूरी संकल्पना प्राप्त हो जाती है। पतंजलि ने तो योग वासिष्ठ में काल की व्याख्या ही बताई। उसने कहा येन मूर्ति नाम उपचयाश्च लक्ष्यन्ते तम कालमाहु तस्यैव कदाचित् क्रियया युक्त स्वाहरिति भवति रात्रि। रात और दिन कैसे होते हैं, काल क्या होता है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है, किस क्रिया से वो बनता है, इसकी स्पष्ट कल्पना पतंजलि के महाभाष्य में हमें प्राप्त होती है। मैंने कहा है कि किसी भी पदार्थ का क्षय एवं वृद्धि जिसके कारण प्रत्यय में आती है उसे काल कहा जाता है। काल की इतनी अच्छी वैज्ञानिक व्याख्या हमें पाश्चात्य विद्वानों के किसी भी ग्रंथ में
19वीं 20वीं शती तक नहीं मिलती। हम ये जानते हैं कि काल कठोर है, असल में काल कठोर सत्य है, काल अनंत है, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना अनंत है। काल अमूर्त है, और अमूर्त होते हुए भी ये काल चराचर में व्याप्त है, ये उसकी विशेषता है। उसी के साथ साथ ये चराचर व्याप्त काल के बारे में हमारी जो कल्पना है वो वास्तव कल्पना है। जैसे एक बात बताऊं, हम जीवन जी रहे हैं, ये क्या है? ये काल की कृपा है। यानी काल की कृपा यानी जीवन, और काल की अवकृपा ये मृत्यु। इतनी काल की वैज्ञानिक कल्पना, स्पष्ट कल्पना अपने यहाँ के व्यवहार में भी हमें दिखाई देती है, और इस पद्धति से काल का अत्यंत सूक्ष्म विचार भारत के अंदर वैज्ञानिकों ने किया हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे एक सेकंड का 33,750वां अंश, 33,715 फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकंड, इसको अपने यहाँ त्रुटि नाम दिया है। एक एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसके ही शब्द संग्रह होते हैं। यहाँ की भारत के अंदर सबसे प्राचीन विज्ञान प्राप्त होने के कारण ये जो टर्मिनोलॉजी है उसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं कर सकते, त्रुटि को त्रुटु ही कहा जाएगा। अब इतने छोटे अंशात्मक काल से लेकर ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड की आयु कितनी है? यहाँ तक 31,104 शतकोटि वर्ष ये ब्रह्मांड की आयु बताइए। तो एक त्रुटि से, सेकंड के फ्रैक्शन से लेकर ब्रह्मांड की पूरी आयु तक का विचार भारतीय वैज्ञानिकों ने काल गणना में किया हुआ हमें दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि वेद से ही सारे ज्ञान का अगर प्रारंभ होता है तो भारत में भी, भारत भूमि में वेदों में जो उल्लेख है उसके साथ साथ उसके बाद में जितनी सभ्यताएं पनप रही थी, जैसे सिंधु सरस्वती सभ्यता है, वो तो वेदों के बहुत बाद में आई, ये स्वाभाविक था। केवल 5,000 वर्ष पूर्व की, 6,000 7,000 वर्ष पूर्व की ये सिंधु सरस्वती सभ्यता है। लेकिन उस सभ्यता में भी हमें यज्ञ कुंड मिलते हैं। यज्ञ के कारण ये काल की संकल्पना विकसित हुई थी, तो काल की संकल्पना वहां तक सातत्य से आती हुई हमें दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, तो भोपाल के पास भीमबेटका में जो आदि मानव ने वहां की गुफाओं में रंगीन चित्र वहां पर तैयार किए हुए हैं, इस रंगीन चित्रों में सूर्य, तारकाएं, भौमितिक आकृतियां, ये सारी बातें हमें दिखाई देती है। और उसका काल 15,000 वर्ष से भी पूर्व का काल है। तो इस प्रकार से सातत्य से काल के संदर्भ में अपने देश के अंदर, इस संस्कृति के अंदर एक परंपरा से, जिसको हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूड हिस्ट्री, ऐसी इस काल की संकल्पना में रही है, यह हमें दिखाई देता है। सूक्ष्म विचार के साथ इस काल के संदर्भ में और हमें जो उल्लेख दिखाई देते हैं, और इतना ही नहीं तो उन उल्लेखों के साथ वैज्ञानिक आधार भी उसके प्राप्त होते हैं, उसकी तरफ थोड़ा हम अपनी दृष्टि डालेंगे। हम देखते हैं कि काल की जो कल्पना की गई, वैसे ही इतिहास के अंदर इतिहास को काल पुरुष ऐसे कहा है। क्या कारण है इसका? वैसे तो आज मैं वैज्ञानिक स्थिति जो है वही आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन फिर भी इतिहास के साथ ये जुड़ा हुआ विषय है। तो ये जो ऐतिहासिक सारे कालखंड होते हैं, इन सारे कालखंडों को अगर हम देखेंगे तो हमारी समझ में आ जाता है कि हम कुछ शब्दों का ढीला ढाला प्रयोग करते हैं।
जैसे मैं अगर कहूँगा भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है, बस समाधान तो हो जाता है बहुत लोगों का। और हजारों वर्ष पुराना, इसकी कुछ संकल्पना अंतःकरण में होती है, लेकिन हजारों वर्ष यानी कितने वर्ष, कितने वर्षों की काल, इस संकल्पना से अगर हम इसको जोड़ देंगे इस हजारों वर्षों के काल को, तो फिर आपके ध्यान में आएगा मैं आज आपके साथ जो बात कर रहा हूं वो हजारों वर्षों की नहीं है, वो लाखों और करोड़ों वर्षों की बात है। एक मनोरंजक बात है, बहुत बार ऐसा होता है कि पाश्चात्य विद्वानों के सभी जो सिद्धांत है उसको प्रमाण मानने की मानसिकता हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की भी बन गई है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये जो पाश्चात्य सिद्धांत है वो पाश्चात्य सिद्धांत पूर्णतः अनेक सिद्धांत अवैज्ञानिक है, अशास्त्रीय है। उसका एक ही उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपने कभी सोचा है कि आज जिस कालगणना का उपयोग हम करते हैं, यानी सामान्य युग और सामान्य युग पूर्व, बीसी, बीसीई, कॉमन एरा आजकल कहा जाता है, एक ख्रिस्ताब्द जो है उसको कॉमन एरा कहा जाता है। कॉमन एरा यानी 2020 ये कॉमन एरा है, और कॉमन एरा के पूर्व यानी 2020 वर्षों के पूर्व फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, 1 2 3 4 पूर्व की। इस कालगणना का उपयोग आज हम करते हैं, लेकिन क्या ये वैज्ञानिक कालगणना है? असल में 16वीं सदी में, 16th सेंचुरी में अशर नाम का एक पादरी था। इस अशर नाम के पादरी ने बाइबल का अभ्यास ठीक तरह से करके एक संकल्पना सामने रखी। उस 16th सेंचुरी तक, अशर के काल तक यीशु ख्रिस्त के जन्म की तिथि नहीं मनाई जाती थी, और उसका जन्म कब हुआ है इसका भी किसी को पता नहीं था। उसने एक तिथि निश्चित कर दी जो आज मानी जाती है। वो तिथि वैज्ञानिक यानी सबके सहमति से बनी हुई नहीं है, लेकिन बन गई और सभी आज मानते हैं। उसके साथ साथ दूसरी एक मनोरंजक बात आती है। बाइबल में क्या कहा है हमें पता है? बाइबल में कहा है कि इस सृष्टि की रचना, इस सृष्टि की उत्पत्ति कब हो गई? तो 4400 ख्रिस्ताब्द पूर्व, यानी 6400 वर्ष पूर्व 18 फरवरी को सुबह 9:30 पर इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ। अब इसको कौन सच्चा मान सकता है? लेकिन 19th सेंचुरी तक यही सिद्धांत सारे विश्व में माना जाता था, और भारत के हर एक सिद्धांत को मिथ करके बाजू में छोड़ा जाता था। एक स्वाभाविक था कि इसी के कारण भारत के इतिहास का भी विकृतीकरण हुआ, डिस्टॉर्शन हुआ। इतना ही नहीं तो जिस समय ऋग्वेद के काल का संदर्भ आया तो ऋग्वेद पुराना हो ही नहीं सकता। इसका कारण ये था कि अगर बाइबल में सृष्टि की रचना, सृष्टि की व्युत्पत्ति ही बताई है 6000 वर्ष पूर्व, तो ऋग्वेद करोड़ों वर्ष पूर्व का, बहुत प्राचीन युग का कैसे हो सकता है? ये उनकी मानसिकता रही। मैक्स मुल्लर ने भी ऋग्वेद का जो काल बताया 1200 BCE यानी 3200 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना हुई, ये उसकी कल्पना थी। इस सही कारण ये था क्योंकि मैक्स मुल्लर बहुत विद्वान था, जानता था, फिर भी उसने ये कहा। इसका कारण था बाइबल पर अविश्वास दिखाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई उनको जिंदा जलाया गया था 19th सेंचुरी तक। और इसलिए इसके पार्श्वभूमि पर हमें अपने वैज्ञानिकों के इन सारे प्रयासों का ठीक तरह विश्लेषण करना पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने क्या किया? वैज्ञानिक ये जानते थे, पाश्चात्य वैज्ञानिक कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है
और सूर्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर रहा है जस्ट अप टू 19th सेंचुरी। लेकिन पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी भ्रमण करती है और भ्रमण करते करते वो सूर्य का चक्कर लगाती है। उसकी अंदर प्राचीन काल से थी और उसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने यहाँ के काल का विचार किया। ये उन्होंने देखा ये जो मंडल है उसमें एक है चंद्रमंडल। हम जानते हैं कि चंद्र तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता रहता है और पृथ्वी के साथ होता है। बाकी जो अन्य ग्रह उन ग्रहों पर भी अपने अपने चंद्र है और वो उसके आसपास घूमते रहते हैं, उनका भी भ्रमण और परिभ्रमण चलता रहता है। अब पृथ्वी चंद्र को साथ में लेकर सूर्य का चक्कर लगाती है। ये जो संकल्पना है, जो शास्त्रीय संकल्पना है और आज मानी जाती है, इसलिए एक चंद्रमंडल और दूसरा पृथ्वी मंडल हो गया। लेकिन पृथ्वी अकेली है क्या? आकाश में या अंतरिक्ष में पृथ्वी के जैसे अनेक अन्यान्य उपग्रह हमें दिखाई देते हैं। उन उपग्रहों के, उन ग्रहों के अनेक चंद्र है, उनको लेकर वो सारे ग्रह भी भ्रमण करते रहते हैं और ये सारे ग्रह तारकाएं इनको लेकर एक सूर्यमाला बनती है। सूर्य कितने हैं? रात को कभी हम अंधेरे रात में विशेष करके अगर आकाश की ओर देखेंगे तो एक दुधिया पट्टा दिखाई देता है, मिल्की वे जिसको कहा जाता है, आकाश गंगा। इस आकाश गंगा में अनेक सूर्य है। इन सूर्यों को आइडेंटिफाई करके उनका कुछ सूर्यों का नामकरण भी भारतीय ऋषियों ने, उस समय के वैज्ञानिकों ने किया हुआ है। भानु, खग, पुष्ण, हिरण्यगर्भ, मरीच, आदित्य, सवित्रु, अर्क, भास्कर, ये सारे जो नाम है सूर्य के, वो अलग अलग सूर्य के नाम है। ऐसे कितने ही सूर्य भी यहाँ पर आकाशगंगा के अंदर है और इस प्रत्येक सूर्य के साथ अनेकों ग्रह, उन ग्रहों का चक्कर करने वाले चंद्र और अनेक तारकाएं, ये सारा मिलकर ये सूर्यमालाएं जो बनती है, ये सारी सूर्यमालाएं भी परिभ्रमण कर रही है। तो इसलिए चंद्रमंडल हुआ, पृथ्वी मंडल हुआ, सौर मंडल भी हुआ। अब सौर मंडल तो हो गया, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने अगला सिद्धांत रखा कि सौर मंडल भी किसी की प्रदक्षिणा कर रहा है। वो स्वयं तो भ्रमण कर ही रहा है। अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड के अंदर जो भी पदार्थ होगा, वस्तु होगी, वो भ्रमण करती है, स्वयं भ्रमण करती है और दूसरे किसी से परिभ्रमण यानी चक्कर लगाकर प्रदक्षिणा करती है। ये तो शास्त्रीय सिद्धांत है। इसलिए चंद्र और पृथ्वी के साथ साथ एक सौर मंडल बन जाता है। अब दूसरी बात है, ये जो सौर मंडल में इतनी सूर्य मालिकाएं हैं, ये जो आकाश गंगा है, ये भी चक्कर लगाती है। ये आकाश गंगा भी भ्रमण करती है, घूमती है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष के भवन घूमती है ना, वैसे ही ये आकाश गंगाएं भी भ्रमण करती है और वो जिस बिंदु से बिंदु की चक्कर लगाती है वो है परमेष्ठी। यानी आकाश गंगा के बाद आता है परमेष्ठी मंडल, जिसमें असंख्य आकाश गंगाएं हैं। और अंतिम परमेष्ठी मंडल में, परमेष्ठी मंडल भी स्वयं भ्रमण करता है और स्वयंभू मंडल की परिक्रमा करता है, प्रदक्षिणा करता है। और इस प्रकार से चंद्रमंडल, पृथ्वी मंडल, सौर मंडल, परमेष्ठी मंडल और स्वयंभू मंडल, ऐसे 5 मंडलों का पंचमंडल क्रम भारतीय वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने रखा है। अभी इनका अगर भ्रमण, उसका मापन करना पड़ेगा ना। अगर काल क्या है यह अगर समझना है हमें, तो उसका मापन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आजकल दूसरे ग्रह पर जाना है या सूर्य का
कितना डिस्टेंस है, क्या अंतर है, ये देखना है तो उसके लिए एक कल्पना की हुई है, प्रकाश वर्ष। क्योंकि अपना मानवीय जीवन जो है और मानवीय वर्ष जो है, उस मानवीय वर्षों के साथ उसका मापन हम नहीं कर सकते, इतने वो लंबे हैं, इतने दूर है, प्रदीर्घ अंतर है। भारतीय वैज्ञानिकों ने भी उसके लिए एक नई संकल्पना सामने रखी है, वो है मानवीय वर्ष के साथ दिव्य वर्ष। अब ये दिव्य वर्ष क्या है? हम एक बात जानते हैं कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यहां पर 6 मास की रात और 6 मास का दिन होता है। पृथ्वी स्वयं भ्रमण करती है, जिसके कारण दिन और रात हो जाते हैं, ये हम जानते हैं, जिसको अहोरात्र ऐसा कहा जाता है। अ और त्र निकालो, बीच में होरा रह जाता है। अंग्रेजी में होरा शास्त्र उसको कहते हैं, ग्रीकों में होरा शास्त्र कहा गया था, यह अहोरात्र ही है, उस पर से ये नाम आए हुए हैं। ये जो अहोरात्र यानी दिन और रात मिलकर एक दिन की संकल्पना है, ये पृथ्वी के भ्रमण का मापन है ना। पृथ्वी 1 घंटे में 1600 किलोमीटर की वेग से, रफ्तार से सूर्य का चक्कर काटती है, और ये सूर्य का चक्कर काटने की उसकी गति 1 घंटे में 1.5 लाख किलोमीटर की होती है। पृथ्वी भ्रमण करती है और सूर्य का परिभ्रमण करती है। इसके कारण जैसे मानवीय वर्ष बनता है, क्योंकि एक अहोरात्र और पूरा पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है, उसके कारण 1 वर्ष भी ये पृथ्वी परिभ्रमण करती है, तो 1 वर्ष हुआ, तो मानवीय दिन और मानवीय वर्ष, इसकी संकल्पना स्पष्ट हो जाती है। अब कल्पना करो कि 6 मास की रात्र है और 6 मास का दिन है, तो अहोरात्र कितनी हो गई? 1 वर्ष की हो गई। अब ये जो 1 वर्ष की अहोरात्र है, यानी 1 वर्ष का 1 दिन हो गया, इसलिए उन्होंने कल्पना रखी कि ये दिव्य वर्ष है। यानी ऐसे 365 दिन हो गए, 360 दिन हो गए कि एक दिव्य वर्ष बन जाता है। जैसे प्रकाश वर्ष की संकल्पना है, उसी प्रकार से दिव्य वर्ष की संकल्पना उन्होंने की, क्योंकि उनको भी इतने दूर के अंतर मापने थे और काल को शास्त्रीय पद्धति से मापन के क्षेत्र में पकड़ना था, और इसलिए मानवीय वर्ष और उसके साथ दिव्य वर्ष की कल्पना सामने रखी गई। अभी इसके आगे हम आज के युग तक का या आज के क्षण तक का किस प्रकार से काल का विचार वैज्ञानिकों ने किया हुआ था, इसका थोड़ा स्पष्टीकरण देखेंगे। मुझे पता है ये सारा जो विषय है, ये विषय पदार्थ विज्ञान के साथ, खगोल विद्या के साथ, खगोलीय विज्ञान है नहीं है, फिजिक्स के साथ जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन ये सारे जो शब्द है, टर्मिनोलॉजी है, उसको हम जानते हैं, क्योंकि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में जो आए हैं उन्हें इन शब्दों से परहेज नहीं है। ये शब्द बार बार उनके सामने आते रहते हैं, कभी आध्यात्मिक दृष्टि से आते हैं, कभी पौराणिक संदर्भ में आते हैं, कभी रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों के संदर्भ के साथ आते हैं। इसलिए ये टर्मिनोलॉजी हमारे लिए नई नहीं है। एक शब्द में बताता हूं तो तुरंत ध्यान में आ जाएगा, मनवंतर। हाँ, कुछ तो सुना है मनवंतर के बारे में, ऐसा हर एक को लगेगा। जो कॉलेज में नहीं गया, स्कूल में नहीं गया, उसको भी मनवंतर शब्द का ज्ञान होता है। कीर्तन प्रवचनों में मनवंतर शब्द का संदर्भ आ जाता है। इतना ही नहीं, तो आजकल वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, ये सभी को मालूम है। क्यों? क्योंकि वो अपने व्यवहार में सब जगह पर ये सारी टर्मिनोलॉजी अपने प्राचीन पूर्वजों ने लाई थी। अब ये जो मनवंतर है, ये क्या प्रकार है? मनवंतर काल का मापन है। मनवंतर कोई देवता नहीं है, मनवंतर कोई केवल पौराणिक संकल्पना नहीं है, मनवंतर का संबंध किसी धार्मिक कल्पना से नहीं है। मनवंतर यह काल मापन का एक प्रमाण है।
कैसा है कालमापन का ये प्रमाण? हमने देखा ना, चंद्रमंडल है, पृथ्वी मंडल है, जिसके कारण मानवी वर्ष और मानवी अहोरात्र होती है। उसके साथ साथ सौर मंडल है जो परमेष्ठि से परिभ्रमण करता रहता है। तो इसी प्रकार से इन सूर्यमालाओं का जो परमेष्ठि भ्रमण है, यानी सूर्यमालाएं जिस बिंदु का चक्कर लगाती है, वो जो परमेष्ठि मंडल है, उस परिभ्रमण के लिए सूर्यमालाओं को कितना समय लगता है? मनवंतर लगता है। उसको मनवंतर में गिना जाता है। जैसे ये जो सूर्यमालाएं हैं, उनका वेग प्रति सेकंड अराउंड साधारणतः 250 किलोमीटर का होता है। एक सेकंड में 250 किलोमीटर। और परमेष्ठि का भ्रमण करने के लिए सूर्यमालाओं को 32 कोटि वर्ष लगते हैं। तो ये हुआ मनवंतर का कालमापन। इसलिए वैवस्वत मनवंतर में है हम, यानी 7 मनवंतर उन्होंने गिने हैं। पहला मनवंतर था स्वयंभू मनवंतर। अभी क्या स्थिति है? अभी हम सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे, 7वें मनवंतर में हम हैं। तो इस 7वें मनवंतर के भी कुल कितने वर्ष होंगे? 32 कोटि वर्ष होंगे। इस 32 वर्ष में अब 32 कोटि वर्ष जो है, अब ध्यान में रखने के लिए या ध्यान में आने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने ये जो परमेष्ठि भ्रमण है उसके और विभाग कर दिए, और इन सारे कोट्यावधि वर्षों को उन्होंने महायुग में बांट दिया। महायुग कितना बड़ा होता है? महायुग में भी उन्होंने 4 युग की कल्पना की, और इस प्रकार से 71 महायुग और प्लस एक सत्ययुग, इससे एक मनवंतर बन जाता है। ऐसे 6 मनवंतर गए हैं। अब ये जो मनवंतर है, इस मनवंतर का काल यानी 32 करोड़ और 40 लाख, इतना कालखंड एक मनवंतर का होता है, जिसमें 71 महायुग और एक सत्ययुग होता है। ये जो महायुग है उसमें 4 युग होते हैं। ये 4 युग कौन से है इसका आप लोगों को पता है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि आज हम कलयुग में हैं, आज हम कलयुग में हैं। महाभारत की समाप्ति हुई और भगवान श्री कृष्ण जी अदृश्य हुए। भगवान श्री कृष्ण जी का निर्वाण जब हुआ, उस क्षण से कलियुग का प्रारंभ हुआ। ये इस विज्ञान की मान्यता है, ये धार्मिक मान्यता नहीं है, ये पौराणिक मान्यता नहीं है, ये वैज्ञानिक मान्यता है। और इस प्रकार से कलियुग हम जानते हैं। कलियुग कितना होगा? कलियुग 4,32,000 वर्ष का होगा। हर एक युग पहले युग से दुगना होता है, पहले से दुगना दूसरा युग, तिगुना तीसरा युग। यानी कलियुग के बाद जिस समय अगला युग आएगा, तब द्वापर युग 4,32,000 से दुगुना यानी 8,64,000 वर्षों का होगा। उसके बाद सत्ययुग आएगा, वो 12,60,000 वर्षों का होगा। फिर त्रेता युग आएगा, और इस प्रकार से एक महायुग की जो गणना है काल की, वो है 43,28,000, 43,28,000 वर्षों का एक महायुग होता है। और ऐसे 71 महायुग और एक सत्ययुग का काल उसमें मिलाकर जितना प्रदीर्घ समय होता है, उतने समय में सूर्यमालाएं परमेष्ठि मंडल का परिभ्रमण करती है, उसका चक्कर लगाती है, उसका ये काल है। यानी पृथ्वी के चक्कर से एक अहोरात्र होती है, वहां से लेकर परमेष्ठि मंडल के परिभ्रमण तक एक मनवंतर का कालमापन वैज्ञानिक पद्धति से भारतीय शास्त्रज्ञों ने किया था।
अब ये जो परमेष्ठी मंडल का परिभ्रमण है, इससे भी काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? इसका ब्रह्मांड की कल्पना भी स्पष्ट रूप से हमें करने की आवश्यकता है। क्या होता है? ब्रह्म, ब्राह्मण, ये जो शब्द है, इन शब्दों को थोड़ा बाजू में रखिए। ब्रह्मांड क्या है? हमारी सारी सूर्यमालाएं, ये आकाश गंगा, ये सारे पंचमंडल क्रम है, ये पंचमंडल, ये सहारा मिलकर अंतरिक्ष के अंदर जो प्रचंड, जिसकी गिनती नहीं कर सकते, इस प्रकार का संसार है। पृथ्वी कहां होगी उसमें? तो ये सारा जो संसार है, इसको ब्रह्मांड कहा है। इस ब्रह्मांड की व्युत्पत्ति कब हुई? क्योंकि वैज्ञानिक जानते थे कि उनको काल का प्रारंभ कब हुआ, ये अगर ढूंढ निकालना है तो ब्रह्मांड की व्युत्पत्ति तक जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस समय ब्रह्मांड की व्युत्पत्ति हुई, यानी ब्रह्मांड के अनगिनत अनंत ग्रहगोल भ्रमण और परिभ्रमण करने लगे, उसी समय काल के मापन का प्रारंभ हो गया। और इसलिए ब्रह्मांड की भी अहोरात्र होती है, पूरे ब्रह्मांड की अहोरात्र। हमने देखा, दिव्य वर्ष देखा मानवीय वर्ष के कारण, उसी प्रकार से हर एक चक्कर में, हर एक प्रदक्षिणा में अलग अलग मापन चल रहा है, वो देखा। अभी ब्रह्मांड की आयु जब गिनते हैं तो ये जो परमेष्ठी मंडल है, परमेष्ठी का भ्रमण है, परमेष्ठी मंडल स्वयं भ्रमण करता है और स्वयंभू मंडल की परिरक्षणा करता है। और ये जो प्रदक्षिणा का मार्ग है, कितना प्रदीर्घ होगा, लंबा होगा। जस्ट इमेजिन कितने प्रकाश वर्ष होंगे। वी कैन कन्वर्ट दिव्य वर्ष इनटू प्रकाश वर्ष। अभी मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये हो सकता है, क्योंकि ये सारा कालमापन ही है। और ये जो कालमापन है, इसमें स्वयंभू मंडल की प्रदक्षिणा को कितना समय लगता है, ब्रह्मांड की आयु से निकल जाएगी। ये समय है 864 दिव्य वर्ष, यानी 864 करोड़ इंटू 360 दिव्य वर्ष है ये। अभी दिव्य वर्ष में गिनना पड़ेगा तो ही बता सकेंगे। इसलिए ब्रह्मांड की अहोरात्र इतनी बड़ी है, तो ब्रह्मांड का एक वर्ष कितना होगा? उसमें आ जाते हैं 3,11,040 कोटि दिव्य वर्ष। ये ब्रह्मांड का एक वर्ष हो गया। यानी ब्रह्मांड की व्युत्पत्ति से ब्रह्म काल की उत्पत्ति हुई, काल का निर्माण हुआ, और उस काल का निर्माण होने के बाद काल का मापन करने के लिए ब्रह्मांड की आयु गिनने की आवश्यकता थी। वहां तक भारतीय वैज्ञानिक जा पहुंचे। आज की जो आर्कियोलॉजिकल थ्योरी है, यानी पुरातात्विक अनुसंधान जो है, उसमें जियोलॉजी के कारण कुछ लाख वर्ष पीछे जा रहे हैं, 1 करोड़ वर्ष पीछे जा रहे हैं, उससे ज्यादा पीछे जा ही नहीं सकते। लेकिन सारे ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ और तब से लेकर आज तक कितना काल हुआ, इसका बिल्कुल वैज्ञानिक, पूर्णतः शास्त्रीय, और जिसको हम कहेंगे कि अचूक, एक्यूरेट, इस प्रकार का मापन भारतीय वैज्ञानिकों ने किया हुआ है। अभी हमारी तैयारी हो गई, अभी केवल व्यवहार के साथ इसको कैसा जोड़ दिया है हम लोगों ने, और कैसा अपने व्यवहार के वास्तव में अंदर है, इतना देखकर हम रुक जाएंगे। हमारे यहाँ धार्मिक विधियां होती है, या समझ लो धार्मिक विधि छोड़ दो, लेकिन शुगर फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री शुरू करनी है तो क्या करते हैं? बॉयलर का पूजन करते हैं, और पूजन करते समय भी एक संकल्प छोड़ा जाता है। सभी क्रियाओं में अपने यहाँ एक संकल्प छोड़ने की विधि है। ये जो संकल्प होता है, भले घर के अंदर आप घर का कोई विधि करें, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करे, अभिषेक करे, कुछ भी करे,
या किसी फैक्ट्री में पूजन करें, सब जगह पर संकल्प है। और संकल्प का प्रारंभ क्या है? देखो, अद्य ब्रह्मणो, ब्रह्मणो यानी अभी मैंने बता दिया है, इसका संबंध ब्रह्मांड से है। अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, ब्रह्मांड की आयु 100 वर्ष की कल्पना की, उसका द्वितीय परार्ध यानी 50 का एक परार्ध पूर्ण हो गया और दूसरे परार्ध में हम है यानी ब्रह्मांड है। श्वेत वाराह कल्पे, जैसे मैंने कहा कि परमेष्ठी का भ्रमण और परमेष्ठी का स्वयंभू मंडल से परिभ्रमण, जिसको उन्होंने कल्प कहा, इन कल्प को भी नाम दिए हैं उन्होंने। तो ये जो कल्प है, 100 कल्प है, उस कल्प में दूसरे परार्ध के श्वेत वाराह कल्प में हम है, उसका भी नाम दिया है। ये टर्मिनोलॉजी है। और ये जो श्वेत वाराह कल्प है, उसके सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे, उसका 7वां मनवंतर है। और इस 7वें मनवंतर के अंदर 28तमे महायुगे 28वां महायुग चल रहा है। और 28वें महायुग के अंदर कलियुगाब्दे कलि प्रथम चरणे, कलियुग में कली के प्रथम चरण में, और फिर हम आ जाते हैं अमुक तिथौ, अमुक नक्षत्रे, अमुक राशौ आदि हम कहते जाते हैं। तो देखो, आज के क्षण तक ब्रह्मांड की व्युत्पत्ति से गिना हुआ काल, वैज्ञानिक पद्धति से गिना हुआ काल, हम अपने प्रत्यक्ष व्यवहार में आज भारतीय संस्कृति के अंदर प्रमाण मानते हैं। तो इस प्रकार की ये जो कल्पना है काल की, ये कल्पना वैज्ञानिक पद्धति से उन्होंने प्रकट की, उसका अनुसंधान किया, उस पर ग्रंथ उपलब्ध है और आज उसकी गिनती होती है। आज कलियुगाब्द 5122 है, यानी महाभारत के युद्ध के बाद जो कलियुगाब्द प्रारंभ हुआ, उस कलियुगाब्द में 5122वें कलियुगाब्द में हम है। 2020 की कालगणना से भी ये इतना व्यापक, समर्थक, वैज्ञानिक इस प्रकार का कालमापन है, जिसकी जानकारी में अत्यंत संक्षिप्त में और कुछ ही अंश से आपके सामने रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।